ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन। तो मेरे भाइयों, आपको तैयारी करनी चाहिए। तैयार है कि नहीं है? निकलोगे, जेलों में जाओगे, धूप में आओगे, मैदान लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और मैं मौजूदा वजीर आला साहबा को बता देना चाहता हूं कि आपने 21 अक्टूबर को हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी, 6 फरवरी को जो हमारे साथ मुलाकात में कमिटमेंट की थी, उसको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। आप तो कहती थी मैं इक़्तिदार में आई तो आपको एहतजाज में नहीं जाने दूंगी। अब तो आप अदारे जो है उनको बर्बाद करने जा रही हैं, और आपका का ये मोटो है कि हम किसी अदारे को बर्बाद नहीं होने देंगे, अदारों के अंदर काम करने वाले मुलाजिमीन को बर्बाद नहीं होने देंगे। वसाइल की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, वसाइल की कमी नहीं है। अगर वसाइल की कमी होती तो डीसी साहब को लाखों रुपए पेट्रोल की सूरत में ना मिलते। अगर वसाइल की कमी होती, एसीओ को, हमारे जो एसी साहबान हैं उनको 2-2, 4-4 करोड़ के डाले ना मिलते। अगर मेरा मजदूर, मेरा किसान मेहनत करके कमाता है तो उसकी फसल पर रेट नहीं मिलता। आज गरीब मुलाजिम जो है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, और हमारा क्लास 4 जो है साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर अगर दफ्तर अपने खर्चे पर आ सकता है, घर जा सकता है, तो फिर ये 20 लाख लेने वाला, 25 लाख लेने वाला, 50 लाख लेने वाला, इसको भी मराद छोड़ना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इस खिलवाड़ को बंद होना चाहिए। एक तरफ समुद्र पर बारिश हो रही है और हमें बताया जाता है कि वसाइल नहीं है। मैं कहता हूँ वसाइल है, लेकिन नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह या अली। मैं शहर शहर जाकर जो तेवर देख रहा हूँ मुलाजमीन के, मजदूरों के, किसानों के, गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूँ कि अब मजीद खिलवाड़ जो है ये नहीं चलेगा। इस मुल्क के अंदर अगर हुक्मरानी करनी है तो इंसाफ आपको करना पड़ेगा। ये आप बेइंसाफी की हुकूमत ना बर्दाश्त होगी, ना करेंगे इंशाअल्लाह। और जब ये मजदूर, ये किसान, ये पिसे हुए लोग निकलेंगे, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और आप अभी से समझ जाएं, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 9 तारीख तक एसी साहब को हम टाइम देते हैं और हमारी जो शराफत है उसको नजायज तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। मैं कहता हूं कि एक तो जनरल सेक्रेटरी का आर्डर किया जाए और जो रुकावट डालता है उसको छुट्टी देकर घर भेजा जाए, नहीं तो फिर आप देखेंगे हमें दूसरा तरीका भी आता है। तो इंशाल्लाह मैं एक दफा फिर गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूं कि वसाइल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लीव एंड कैशमेंट के जालमाना नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। इसी तरीके से पेंशन, ग्रेजुएटी की जो जालमाना नोटिफिकेशन हो रहे हैं उनको वापस लिया जाए। अदारे जो प्राइवेट करने जा रहे हैं उनको फिलफोर रोका जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे ये मुल्क होगा, ये पंजाब होगा, हम होंगे और आपका गिरबान होगा। हम इंशाल्लाह अपना हक लेना जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जिंदाबाद। चौधरी खालिद जावेद संघेड़ा जिंदाबाद। जुल्म के ये ज़ाब्ते
हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। न हम पीछे हटने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, क्योंकि हम जो इंडिया देते हैं वो हक पर मबनी होता है, और जो हक का झंडा होता है उसके साथ अल्लाह ताला का साथ होता है। आप हमारे सामने दीवार नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, खालिद में संघेड़ा, खालिद में संघेड़ा। इंशाल्लाह जब मैं लाहौर की कॉल दूंगा तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो मनापली बनी हुई है ब्यूरोक्रेसी की और सियासतदानों की, इसको हमने तोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि पंजाब में सुकून से प्यार मोहब्बत के साथ पंजाब तरक्की करे तो इन गरीबों की बात सुननी पड़ेगी। इन गरीबों के जो सालमाना नोटिफिकेशन उनको वापस लेना पड़ेगा। जो स्कूल हैं उनमें टीचरों को भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ना ये IMF बचेगी ना आप बचेंगे उनके पिट्ठू। जो अंग्रेज था वो चला गया है, अब ये जो काले अंग्रेज हम पर मुसल्लत किए हैं, इंशाल्लाह जब हमारे अबो-ए-जाद ने लाखों कुर्बानियां देकर इस मुल्क को कलमे के नाम पर हासिल किया था, इंशाल्लाह